मैं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के चर्चा विद मनीता उपाध्याय शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब बात आदर्श मूल्यों और संस्कारों की आती है तो भारत का उल्लेख अवश्य वहां हो ही जाता है। भारत के एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में जिनका उल्लेख योद्धा, सन्यासी और युवाओं के परम मार्गदर्शक के रूप में होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दत्त यानी सबके लाडले और परम आदर्श व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका जन्म दिवस 12 जनवरी पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी के संपूर्ण जीवन यात्रा का एवं विचारों का अगर हम विश्लेषण करें तो ये बात स्पष्ट होती है कि उन्हें युवा वर्ग से काफी सारी अपेक्षाएं थी। युवाओं में मौजूद संभावनाओं का स्वामी जी ने बहुत ही जगह उल्लेख भी किया है, जिसमें उन्होंने आलस को छोड़कर निरंतर लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहने का अनमोल मार्गदर्शन युवाओं को दिया है। जीवन जीते समय अगर बाधाएं आती है तो उनका स्वागत कर आगे बढ़ने का हिम्मतपूर्ण सुझाव भी युवा पीढ़ी को अक्सर स्वामी जी देते रहे थे। उनका मानना था कि जीवन में अगर कोई कार्य बिना मुश्किल या संकट के होता है तो आप गलत राह पर है, इसलिए जीवन में दुविधाएं आवश्यक होती है। युवा जोश को अब जगाना है, जुल्म और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। बहुत हो गया भाई भतीजेवाद का खेल, इस भाई भतीजावाद को राजनीति से भगाना है। युवा सोच, युवा जोश के साथ उतरे हैं चुनाव मैदान में, करेंगे काम कुछ ऐसे कि दाग न लगे स्वाभिमान में। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसे ही यूथ आइकन स्वदेश जी शर्मा आज हमारे साथ हमारे शो में चर्चा विद मनीता उपाध्याय में हमारे साथ रूबरू होने के लिए मौजूद है। नमस्कार, मैं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के चर्चा विद मनीता उपाध्याय के शो में आज हमारे साथ में एक यूथ आइकन स्वदेश जी शर्मा आज हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो स्वदेश जी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। स्वदेश जी शर्मा, सबसे पहले जैसा कि एक युवा दिवस है और हम आपको हमारे शो पर एक यूथ आइकन के रूप में आज दर्शकों से रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आप अपनी उम्र से ही शुरुआत कीजिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी उम्र क्या है। मेरी एज 28 है और मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ और लगभग 70 से 80 वर्षों से हमारा परिवार यहीं पे राजस्थान में सीकर में रह रहा है और मैं इस सीकर का ही नागरिक हूँ। जी, तो सर आज का जो यूथ है, जैसे वो 10th पास आउट करता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई ये सोचता है कि मुझे वकील बनना है। सर, आपने इतनी छोटी उम्र में ये क्यों सोचा, मतलब बाकी सारे क्षेत्र को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में ही क्यों प्रवेश किया सर? देखो, बचपन से ही मुझे समाज सेवा करने का बहुत ही काफ़ी शौक था और मैंने 2009 से लगभग विभिन्न संगठनों में, अनेक संगठनों में काम किया है। तो शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं समाज सेवा करूं, लेकिन पिछले काफ़ी दिन पहले मैंने विचार किया कि क्यों न मैं राजनीति में आके समाज सेवा करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने राजनीति को किया। जी स्वदेश जी, दूसरी बात ये, जब आपने एक राजनीति के क्षेत्र में जब आपने प्रवेश किया तो क्या वहां पर आपको सपोर्टर्स मिले या आपको विरोधी मिले? मतलब जैसे आपने राजनीति में प्रवेश किया तो किस तरह का माहौल आपने पाया, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी हमें इस शो के माध्यम से देख रही है वो भी जान सके कि राजनीति भी एक अच्छा करियर का क्षेत्र हो सकता है। देखो, मैं सभी युवाओं को मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनते हैं उससे भी अपन समाज सेवा करते हैं, लेकिन एक राजनीति भी एक समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। और राजनीति के माध्यम से आजकल लोगों की एक थिंकिंग हो गई है कि राजनीति में लोग सिर्फ पैसा कमाने या भ्रष्टाचार करने या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इस सोच को अपन को, युवाओं को बदलना होगा और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आकर भी काफ़ी समाज का काफ़ी कल्याण कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने, और आज की राजनीतिक क्षेत्र को युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक युवा पीढ़ी ही हर चीज को बहुत अच्छे से, बेहतर से समझ सकती है। तो स्वदेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आप किस तरीके से इस जो डिजिटल दुनिया बोलते हैं ना, जैसे डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया जिसे कहा जा रहा है, कोरोना 19 आने के बाद में 2-3 साल में काफी परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा। तो आगे भविष्य में
इस देश के विकास में, इस डिजिटल वर्ल्ड में, राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए एक युवा के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे के लिए? देखो, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 1 जुलाई 2015 में जो डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था, तब उनका एक सपना था कि इस देश का हर नागरिक डिजिटल इंडिया से जुड़े। डिजिटल इंडिया क्या है? इसमें अनेक योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, उसका जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। आज आपने देखा होगा कि किसानों को जो सम्मान निधि का जो राशि मिलती है, वो सीधे उनके अकाउंट में आती है। अकाउंट किसने खुलवाया? देश के प्रधानमंत्री ने। हर घर में आज आपको ये घर, एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिनका बैंक में अकाउंट ना हो। पहले किसी का बैंक में अकाउंट होता था, लोग ये बोलते थे मेरा बैंक में अकाउंट है, लेकिन आज हर गरीब, एक झोपड़ी में रहने वाली जो महिला है, 80 वर्ष की वृद्ध महिला है, उसका भी बैंक में अकाउंट है। तो यही डिजिटल मीडिया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे मैं युवाओं को ये भी बताना चाहूंगी कि आज हर युवा के हाथ में एक स्मार्टफोन है। यही डिजिटल वर्ल्ड है। आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उससे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इवन आजकल अगर आप हर गली में देखेंगे, चाहे वो रैली वाला है, चाहे वो ठेला लगा रहा है, सबके पास में फोन पे की सुविधा है। यही डिजिटल वर्ल्ड है और यही आज का युवा है जो इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ में अपने आप को बदलेगा, एक नए देश की स्थापना करेगा। सर, आपने किन किन मुद्दों पर आज तक अपना योगदान दिया है समाज हित के लिए? देखो, मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। राष्ट्रवादी विचारधारा से इस देश के करोड़ों युवा जुड़े हुए हैं और मेरी जो पार्टी है, जिस पार्टी से मैं विलोम करता हूं, वो है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे लगातार बढ़ रही है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। राष्ट्रवादी बनना कोई एक डिग्री नहीं है। राष्ट्रवादी अनेक रूप से बन सकता है। अपन जिस देश में रह रहे हैं, जिस भारत भूमि में अपन रह रहे हैं, उसके प्रति वफादार होना, यही राष्ट्रवाद है। जी बिल्कुल, बहुत ही आपके उच्च विचार हैं। अच्छा स्वदेश जी, आपने अपने राजनीतिक के जो करियर है उसके दरमियान कौन सा ऐसा एक मुद्दा बहुत गहराया हो जिसमें बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञों की नजर आपके ऊपर टिकी हो कि हाँ, इस बंदे में दम है, इस युवा में दम है, ये बीजेपी पार्टी के लिए कुछ करके दिखाएगा? ममता जी, मैंने इस जो विभिन्न संगठनों में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 10 वर्ष तक मैंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में दायित्व के रूप में काम किया है। जी। मैंने मेरी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा पे काम किया है। जी। काफी समय पहले, आपके लगभग 4 या 5 साल पहले सीकर में घटना हुई थी। जी। वो चाहे आप उसको लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन वो घटना ये थी कि हमने गलत चीज का विरोध किया था। उस विरोध स्वरूप इस शहर का माहौल खराब करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी। उसमें असामाजिक तत्वों ने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं मेरे पथ पे अडिग रहा और 2017 में जितने भी प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो भी थे, उन्होंने मेरे ऊपर एक दिन में 8 मुकदमे लगा के मेरे को एकदम मेरी कैरियर चौपट करने की उन्होंने जो की थी। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं इन सीकर के सभी अधिकारियों को हटाकर ही दम लूंगा। लगातार 22 दिन तक मैंने मेरे संगठन के सभी पदाधिकारियों और उनको कहा कि इन्होंने हमारी धर्म की जो आवाज़ है, हिंदुत्व की जो आवाज़ है, उनको दबाने की ये अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। तो 2017 में आपने देखा होगा कि जिला कलेक्टर से लेकर एक चौकी इंचार्ज तक जितने भी अधिकारी थे, सबका एक साथ तबादला हुआ था और उसी दिन से मेरी एक अलग पहचान बनी सीकर में। जी, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरीके से काम करते रहें, अपने हक के लिए, अपने समाज के हित के लिए हमेशा आप खड़े रहें और अपनी सहभागिता निभाएं। तो स्वदेश जी, अब हम अपने दर्शकों से विदा लेंगे, लेकिन विदा लेते लेते आप आज के यूथ को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे आज का युवा, यानी कि जो यूथ है, वो भी राजनीति को अपने करियर के रूप में चुने और सामने आए? मैं मेरे सभी युवा भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपके जीवन में
समस्या आना बंद हो जाए, उस दिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। यदि आप कोई ज़िंदगी जीनी है और आपको अपना करियर बनाना है तो आपके सामने प्रतिदिन नित्य नई समस्याएं आएगी और वही समस्याएं आपको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेगी। जय भारत, जय हिंद। स्वदेश जी, जैसे कि मैं भी एक एंकर हूँ, रिपोर्टर हूँ, मैं अपने काम के साथ में एकदम सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मुझे खुशी मिलती है ये काम करके। वैसे ही आपको राजनीतिक इस क्षेत्र में आकर कैसा लग रहा है? देखो, राजनीति में युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था। आपने देखा होगा कि जो वर्तमान भारत में जो वंशवाद चल रहा है राजनीति में, उसको यदि अपन को खत्म करना है तो हमें युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। बिल्कुल आना। और मैं जब राजनीति में आया था तो मेरे को भी अनेक कठिनाई महसूस हुई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूथ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, लेकिन उनसे ज़्यादा, उनसे 4 गुना आपके सपोर्टर रहते हैं। युवा राजनीति में आता है तो अनेक युवाओं को, जैसे मैं मेरे ऊपर बताऊं कि मैंने जब मेरे को युवा मोर्चा का दायित्व मिला था तो मेरे पास ऐसे अनेकों फोन आए और अनेक युवा तब से मेरे से नए युवा जुड़ रहे हैं जिनको आज तक राजनीति से मतलब ही नहीं था। वह यह कह के जोड़ रहे हैं कि नहीं, कोई युवा राजनीति में आया है इसलिए हम आपके साथ हैं। और लगातार पूरे जिले भर से अनेक युवा मेरे से नए युवा जुड़ रहे हैं। मैंने पहले जब संगठनों में काम किया था तभी भी मेरे अनेक युवा जुड़े हुए थे, लेकिन मेरा एक टारगेट है, मैं प्रतिदिन 5 नए युवाओं से संवाद करता हूं, चाहे फोन पे करो चाहे मिल के करो। और मेरा ये टारगेट है कि मैं प्रतिदिन 5 नए युवाओं से मिलूंगा। युवाओं को राजनीति में कोई ला नहीं सकता, युवाओं को राजनीति में खुद को आना पड़ता है। यही मैं आपको माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूँ। यानी कि यही है यूथ आइकन, जो कि और भी यूथ को प्रेरणा देता है, यानी कि मैसेज देता है कि आप भी इस क्षेत्र में आइए, हमसे जुड़िए। यानी कि देखा जाए तो एक यूथ आइकन के तौर पर ये आज की युवा पीढ़ी को एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि आप भी कर सकते हैं आगे। इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो युवा राजनेता होता है वो ही एक जनता की आवाज को एक अधिकारी या किसी के भी सामने दबंग तरीके से उठा सकता है। आपने देखा होगा जैसे 70 साल 60 साल के जो भी जनप्रतिनिधि या जो राजनेता है, उनके पास आप जाएंगे, किसी अधिकारी को काम के लिए कहेंगे उनके बारे में, तो वह आपका उतना काम नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि एक युवा राजनेता को अपने काम के लिए कहेंगे तो वो युवा राजनेता आपके साथ तुरंत चलने को लिए तैयार हो जाएगा और वह अधिकारी पे दबाव बना के जनता को काम करने के लिए अधिकारी को मजबूर कर देगा और अधिकारियों को जनता का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज के यूथ को, आज हमारे जो यूथ आइकन के रूप में स्वदेश जी शर्मा आज हमारे शो में आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी से कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो पी न्यूज के चर्चा विद मनीता उपाध्याय शो में हम अब सभी दर्शकों से विदा लेंगे, लेकिन बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।